Hello bachcho, let's read the question. The question says, two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter a region of uniform magnetic field and they describe circular paths of radii r1 and r2 respectively. The ratio of the masses of x to that of y. There are four options are given. Now, the key concept of this question is charge in मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर सेम पोटेंशियल कह रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उसने वो एक्सेलरेट किया गया है, तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये इक्वल टू होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि जो चार्जेज इक्वल है और सेम एक्सेलरेशन से और सेम पोटेंशियल डिफरेंस से सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया गया है। ठीक है, बट रेडियाई डिफरेंट है। तो यहाँ से m1 और m2 की जो वैल्यू आ जाएगी, m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू v2 स्क्वायर डिवाइड बाई v1 स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर हम फोर्स की बात करें तो लॉरेंज फोर्स जो हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी। ठीक है, तो अगर हम एक्स पार्टिकल्स की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू वी वन बी इक्वल टू m1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, m1 v1 स्क्वायर डिवाइड बाई r1। इसी तरह अगर हम y पार्टिकल्स की बात करें तो उसके लिए हो जाएगा क्यू v2b इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर डिवाइड बाई r2। ठीक है, यहां से अगर हम v1 और v2 का रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आएगा v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू r2 डिवाइड बाई r1, और इस v1 बाई v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू r1 डिवाइड बाई r2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो मास का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो होगा करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, r1 डिवाइड बाई r2 का होल स्क्वायर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।